प्रतापगढ़ की इस पावन धरा पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर 570 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का उपहार जनपद प्रतापगढ़ वासियों को प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी को इन योजनाओं की और गणपति महोत्सव की भी हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, प्रतापगढ़ अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा के लिए विख्यात है। यहां के अन्नदाता किसानों ने प्रतापगढ़ को एक नई पहचान दी। यहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने संघर्ष से देश की स्वाधीनता में योगदान किया और अन्नदाता किसानों ने यहां पर आंवले की खेती को एक नई पहचान देकर के लोगों की आरोग्यता को आगे बढ़ाने में योगदान किया है। तो आज यहां के स्थानीय विधायक भी अपने यहां की रसमलाई के माध्यम से उसकी मिठास को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये सभी कुछ की कृपा मां बेल्हा की कृपा है। मां बेल्हा देवी की कृपा है कि जिस प्रतापगढ़ के बारे में कभी लोग कहते थे कि विकास नहीं हो सकता, उस प्रतापगढ़ में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आंवला और आंवला का उत्पाद आज देश और दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा है। जिस प्रतापगढ़ के बारे में लोग कहते थे विकास नहीं हो सकता, उस प्रतापगढ़ में आज बोधिसत्व सोनेलाल पटेल जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और लगातार वह प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। जिस प्रतापगढ़ के बारे में लोग कहते थे कि वहां पर कनेक्टिविटी की समस्या है, उस प्रतापगढ़ में देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज के बीच में प्रतापगढ़ के भी 40-42 किलोमीटर के भूभाग को अपने साथ लेकर के यहां के विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देता है। और अयोध्या से प्रयागराज के बीच 6 लेन का जो हाईवे बन रहा है, प्रतापगढ़ के बाईपास और विकास के साथ यह एक मील का पत्थर जुड़ने जा रहा है। बहनों और भाइयों, विकास कैसे होना चाहिए? यहां का मेडिकल कॉलेज, यहां पर बेल्हा देवी के मंदिर के पर्यटन विकास का कार्यक्रम, यहां पे अंदर चल रहे हाईवे के कार्यक्रम, यहां पर स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, सड़कों के लिए, यहां के उद्यमियों के लिए और नव उद्यमियों के लिए जिन कार्यक्रमों की आज घोषणा हो रही है और जिन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, यही विकास होता है। इसी को ही विकास कहते हैं, जिसका मूर्त रूप आज देखने को मिल रहा है। और इसीलिए आज मैं एक बार फिर से प्रतापगढ़ के अंदर आया हूं उन सभी पूर्वजों का स्मरण करने के लिए जिनके पसीने से प्रतापगढ़ में आंवला जैसा औषधीय अमृत फल इन्होंने दुनिया के सामने प्रस्तुत करके उसे अपने साथ जोड़ने का काम किया। मैं उन्हें नमन करने के लिए आया हूं जिन्होंने आजादी के संघर्षों में अपना योगदान दिया, और मैं उन सबका अभिनंदन करने के लिए आया हूं जो विकास की इस प्रक्रिया में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहे हैं। याद करिए, पिछली सरकारों ने एक जनपद एक माफिया दिया था। वह माफिया लूटता था, शोषण करता था,
विकास की योजनाओं में डकैती डालता था, गरीबों के हकों को छीनता था, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता था। खनन माफिया के नाम पर, भू माफिया के नाम पर, वन माफिया के नाम पर, पशु माफिया के नाम पर, बालू माफिया के नाम पर तबाही मचाता था। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माफिया संस्कृति को, गुंडा संस्कृति को, दंगों की संस्कृति को समाप्त करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी देता है और वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज भी देता है, जिसका प्रतापगढ़ एक अनुपम उदाहरण है। बहनों और भाइयों, देश और दुनिया में आप जब जाते हैं, आपकी पहचान किससे बनेगी? अगर आपके यहां कोई दुर्दांत माफिया होगा, गुंडा होगा, अगर आप उसके नाम पर पहचान देने का प्रयास करेंगे, पहचान के संकट से गुजरेंगे। लोग पूछेंगे नहीं, लोग दुत्कारेंगे, लेकिन अगर आप कहेंगे कि हम उस जिले से हैं जिस जिले में आंवला वहां की पहचान को बनाता है, अमृत फल आंवले से आपकी पहचान बनती है, मेडिकल कॉलेज सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज से आपकी पहचान बनती है, आपकी पहचान बनती है यहां के राजेंद्र मौर्य के द्वारा बनाए जाने वाली रसमलाई से। तो बहन और भाइयों, कितने लोगों को इन्होंने रसमलाई खिलाया है? खिलाएंगे वो जरूर, अब तो हाथ खड़े कर दिए तो जरूर खिलाएंगे अब आपको। इनको एक बार खिलाई रसमलाई की दावत। ये हमारे स्थानीय कारीगरों की मेहनत है और इसी कारीगरी की मेहनत के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल। हमारे देश का पैसा हमारे कारीगरों के हाथों में जाएगा, हमारे देश का पैसा हमारे हस्तशिल्पियों के हाथों में जाएगा, हमारे हलवाइयों के हाथों में, हमारे बढ़ई के हाथों में, हमारे राजमिस्त्री के हाथों में जाएगा, हमारे कारपेंटर के हाथ में जाएगा। देश समृद्ध होगा, रोजगार का सृजन होगा। और अगर हम विदेशी सामान को खरीदते हैं तो बहनों और भाइयों, हम देश को विपन्न बनाते हैं। वही मुनाफा फिर देश के अंदर आतंकवाद को बढ़ाता है, अलगाववाद को बढ़ाता है, अराजकता को बढ़ाता है, गुंडागर्दी को बढ़ाता है, धर्मांतरण को बढ़ाता है। आज जब मैं आपके बीच में आया हूं आपसे कहने के लिए, अभी कुछ दिनों के बाद, ठीक 1 महीने के बाद हम लोग नवरात्रि के आयोजन के साथ जुड़ेंगे। शारदीय नवरात्रि का भव्य आयोजन होगा। मां दुर्गा की, जगत जननी मां भगवती दुर्गा की पूजा का अवसर होगा। मां बिहला देवी के, मां चंद्रिका देवी के पूजन का एक अवसर हम सबके सामने होगा। और इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने माफिया मुक्त, दंगा मुक्त, गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश की बात कही नहीं, बल्कि इसको करके दिखाया है। और आज मैं फिर से कहने के लिए आया हूं, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर अगर किसी ने सेंध डाला तो उसको ध्यान रखना होगा कि अगले चौराहे पर कोई यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा, उससे कम पे कोई बात नहीं करेगा। इसलिए बेटी की इज्जत पर हाथ मत डालना, तुरंत अगले चौराहे पर फिर उसका काम तमाम होने वाला है। और इसीलिए हर बेटी की सुरक्षा हो, हर बेटी का संरक्षण हो, हर बेटी को आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसी के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस भर्ती में बेटी को प्राथमिकता दिया। आपने देखा होगा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,200 से अधिक पुलिस भर्ती की कार्रवाई संपन्न किया। 12,000 से अधिक बेटियां उसमें भर्ती होकर के गई। 12,000 से अधिक प्रतापगढ़ की बेटियां भी उसमें भर्ती हुई हैं।